अंकिता भंडारी को न्याय देने की लड़ाई में शामिल हो। अंकिता भंडारी को न्याय देने की लड़ाई के लिए संगठित हो। आवाज दो, आवाज दो। हत्यारों का संरक्षण देना बंद करो। नेपाल की बेटी को न्याय दो, नेपाल की बेटी को न्याय दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। कभी होई अंकिता, कभी होई किरण जगे, कभी होई अंकिता। सब पहाड़ियों की लड़े छयो गढ़ कुमो का देखा, सब पहाड़ियों की लड़े छयो गढ़ कुमो का देखा। बोलो VIP मंत्री संतरी, VIP मंत्री संतरी, बोलो VIP मंत्री संतरी। हम तनी छोड़ोला, हम लड़ते रयांगना, हम लड़ते रोलो, हम लड़ते रयांगना, हम लड़ते रोलो, हम लड़ते रयांगना, हम लड़ते रोलो। आप जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन बगल में बहुत बड़ा खंजर आप रखते हैं और उसे आप कभी भी हमारी पीठ में घोंप देते हैं। मैं बड़ी आज से बहुत बड़ी सहारा से बैठी हूँ यहाँ धरने में, ये सोच के कि मेरी ये जनता मेरे इस लड़ाई में मेरा साथ दे और मेरी वो समस्त बेटियाँ जो पढ़ाई का सपना देखती है, नौकरी करने का सपना देखती है, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती है और वो इस डर के कारण नहीं कर पा रही है कि उसे लगता है कि जैसे मेरी बेटी अंकिता के साथ हुआ, अगर यही मेरे साथ होगा तो मैं कैसे नौकरी कर पाऊँगी, कैसे अपने पिता के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो बेटियों का ये सपना ही ना रह जाए और माँ का ये सपना ही ना रह जाए। ये सपना मेरी समस्त उत्तराखंड की जनता ये कहकर पूरा करेगी कि वो मेरे साथ इस न्याय की यात्रा में हमारी बेटियों का सपना पूरा करे। इसी आस के साथ मैं यहाँ पे धरने में बैठी हूँ। मुझे सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया। काश अगर मुझे सरकार कोई न्याय दे देती तो मुझे यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं किस हालातों में यहाँ पे बैठी हूँ ये मैं ही जानती हूँ, मुझ पे क्या गुजरती है ये मैं ही समझती हूँ। मैं सरकार को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरे भाई आशुतोष हैं, भगवान करे कि सबको ऐसा भाई मिले कि मैं उनको कभी धन्यवाद भी नहीं दे सकती, क्योंकि इस धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। उस भाई ने एक बहन के साथ कितनी सहायता की ये सारी जनता जानती है और मैं भगवान से यही चाहूँगी कि भगवान ऐसा भाई सभी बहनों को दे। और मैं DGP सरकार से भी DGP से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मेरे भाई आशुतोष को अगर जेल में बंद करने की भी सोची तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि सरकार ने मुझ पर पहले से ही बहुत अत्याचार किए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती, जब मुझे वो घटना याद आती है जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे मेरी बेटी नहीं दिखाई दी और मेरे पति को अलग कर दिया, मुझे अलग कर दिया, मेरे बेटे को अलग कर दिया। और मैं इस आस में बैठी थी कि मेरी बेटी मुझे दिखाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी रात में, मैं ये शब्द कह नहीं सकती मुझ पर क्या बीतती है, लेकिन सरकार ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ रिजॉर्ट तोड़वाया, रेणु बिष्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, प्रमोद कुमार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। और जो ये VIP है इसकी वजह से मेरी बेटी को मार दिया जाता है। तो मैं DGP को यही कहना चाहूँगी कि वो मेरे भाई आशुतोष को गिरफ्तार करने की बजाय इन पे कार्रवाई करे।
जो कि मेरी बेटी के हत्यारे हैं, नहीं तो उनको इसका वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस बेटी की माँ हूँ जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान दे दी। तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसके न्याय के लिए भी अपनी जान दे सकती हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी उत्तराखंड की समस्त जनता से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि बहनों, मैं ये लड़ाई अपनी बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ आइए और इस लड़ाई में मेरा साथ दें। धन्यवाद। दल दल में बटे रहो, कोई नहीं आएगा। केवल और केवल आपका ही पहाड़ी समाज, आपका ही पहाड़वाद आपको बचाएगा। हम अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता की मां पिछले 5 दिनों से धरना दे रही है श्रीनगर की जनता में। पीपल चौरी में हम बैठे हुए हैं और पहाड़ों में एक रीति रिवाज हुआ करता था, जब कोई घर में किसी को खो देता है तो आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग हौसला बढ़ाने के लिए आते थे। और अफसोस 5 दिन से बहुत कम लोग देखने आए। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि अंकिता वहां क्यों गई। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं, सपने देखने से डरते हैं, लेकिन जिसने सपना देखा होता है वही एक कदम आगे बढ़ाता है, और जिसने वो कदम आगे बढ़ाया आपने उसके साथ अंजाम देख लिया होगा। और आप लोगों में या हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक ऐसे घर से जहां पानी तक लेने के लिए बहुत दूर जाता हो वहां से आगे आए, वहां के रास्तों से निकल के आगे आए और अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकले। हम लोग जी जाते हैं यहीं पे, एक नौकरी मिल जाएगी, यहीं रह लेंगे हमेशा, पर आगे बढ़ने की हम कोशिश कभी नहीं करते। मैं जवाब देना चाहती हूँ, अंकिता वहां क्यों गई? जिसने अपनी माँ को बचपन से काम करते हुए देखा इसलिए गई, जिसने अपने पिताजी को रोज बहुत दूर पैदल चलते हुए देखा, उनके कमाई को देखा, हमारे लिए क्या करते हैं, इसलिए वो वहां गई। और अंकिता ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसी तरीके से यहाँ पे आए हुए और पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। उनके साथ क्या होता है? ज्यादा सुनने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल लोगों को सुनना पसंद है पर करना पसंद नहीं होता है। करने से आप में बदलाव आता है, आपसे आपके घर में बदलाव आता है, आपके घर से आपके पूरे जहां आप रहते हो उस मोहल्ले में बदलाव आता है, वहां से पूरे जिले में बदलाव आता है, वहां से पूरे राज्य में बदलाव आता है, और एक राज्य से पूरे देश में बदलाव आता है, और जब देश में बदलाव आता है पूरी दुनिया में बदलाव आता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा ज्यादा तो, बट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आज अंकिता की बातें आप सुनते हो सोशल मीडिया पे, तो एक बार अपने घर में जरूर जाइए, देखिए अपनी बहनों को, देखिए अपने आप को भी शीशे में, देखिए कि आप क्या हो। अगर आप ऐसे ही सहते रहोगे तो आपके भी सपने ऐसे ही मर जाएंगे जैसे कि मर गए एक अंकिता के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी लड़कियों के। पानी बिक जालू प्यारा पुरखों को सैत्यों संभालियों बिक जालू, प्यारा पुरखों को सैत्यों संभालियों बिक जालू। क्या दे यो माटू बचाण पोड़ालू, क्या दे यो माटू बचाण पोड़ालू।